Hello, welcome everyone in the next lecture, lecture number थर्ड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। या प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर तक बातें कर ली थी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और कुछ बातें अभी बाकी है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आज थोड़ा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू द, देखो जो रह गया है उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द number of halogen, according to the number of क्या बेटा, number of क्या, halogen, according to the number of क्या, halogen। देखो दो चीजें फॉर्म करती हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजन में बात करें, ठीक है, तो हम लोग देखा था, ठीक है, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, ये सब फॉर्म करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या, हेलोजन। जब हेलोजन के साथ मतलब कितने हेलोजन एक कार्बन पे लगे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। तो वहीं पे जब हमने देखा था डाईहेलाइड, डाई क्या, हेलाइड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हेलो, ठीक है। तो इसमें भी दो तीन टाइप होते हैं, इसके डाईहेलाइड के भी दो तीन टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी डाईहेलाइड आर क्लासिफाइड एज, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू हेलोजन्स, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्या, हेलोजन, डाईहेलाइड्स क्लासिफाइड एज क्या क्या, फर्स्ट यहां पे देखेंगे टर्मिनल हैलाइड। इसमें जो पहला आएगा हमारा वो है टर्मिनल हैलाइड। अब ये टर्मिनल हैलाइड क्या होता है, बोथ द हेलोजन, टर्मिनल हैलाइड क्या होगा, बोथ हेलोजन एटम्स आर attached, both halogen atoms are attached to क्या, नॉन, देखो टू क्या, टर्मिनल, एक और उसके बाद भी आएगा टर्मिनल कार्बन एटम, ये टर्मिनल पे अटैच होगा, नाम से ही है, क्लियर है। टर्मिनल हैलाइड मतलब कार्बन कहां पे अटैच होंगे बेटा, टर्मिनल पे अटैच होंगे। जैसे अब देखो ध्यान रखो, यहां पे ध्यान दो, अगर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे ध्यान दो, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, यहां पे ध्यान देना है। अगर मैं समझो एक जनरलाइज फॉर्म भी पहले बना देता हूं, है कि नहीं, तब और क्लियर हो जाएगा, है। देखो x, यहां भी x, अब इस x को हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वाला जो कार्बन है इसी पे तो क्या लगा है, दो हेलोजन लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको क्या बोलेंगे, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएंगे, टर्मिनल हैलाइड्स। क्लियर है बात, तो उतार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये हटा देता हूं, टाइप उप तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो बातें हैं इसमें वो है सेकेंड टाइप इसका, और वो है मेरा नॉन टर्मिनल हैलाइड। वो कौन सा है, नॉन टर्मिनल हैलाइड, ठीक है। नॉन टर्मिनल, देखो नॉन टर्मिनल क्या बेटा, हैलाइड, ठीक है। अभी ये तो नाम से ही क्लियर है सर, ठीक है। तो चलो फिर भी इसको भी देख लेते हैं। बोथ हेलोजन्स आर, कहां पे अटैच रहेगा, बोथ हेलोजन्स आर अटैच टू क्या, नॉन टर्मिनल क्या, कार्बन एटम, नॉन टर्मिनल क्या, कार्बन एटम। अब देखो कैसे समझना, ठीक है, एक x यहां पे, एक x यहां पे, तो ये तो नॉन टर्मिनल कार्बन एटम है ना, ये क्या है, नॉन टर्मिनल कार्बन एटम है जिन पे क्या, दो हेलोजन अटैच है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनल क्या, हैलाइड्स कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, हटा दूं, जो नेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, तो ध्यान रखना है,
ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है उसमें। तो चलो नेक्स्ट, थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलो क्या है हमारा, जेमिनल हैलाइड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, जेमिनल, क्या बेटा, हैलाइड्स, जेमिनल हैलाइड्स। ध्यान देना, बोथ द हैलोजेंस, बोथ द हैलोजेंस, both the halogens are attached, are क्या बेटा, attached to same carbon atom, to same क्या, carbon, attached to same क्या, carbon atom, both the halogens are attached to same carbon atom। मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, ये टर्मिनल वाला नहीं है, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है, इसके आगे भी सीरीज जा सकता है कार्बन का, ठीक है, बट दो हैलोजन एक ही कार्बन पे अगर बेटा अटैच रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट विसिनल। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो चारों इंपॉर्टेंट है बट ये दो जो अभी बता रहा हूं ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन्हीं पे ध्यान देना अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, विसिनल, विसिनल हैलाइड्स, विसिनल हैलाइड्स। अब ये क्या होता है, बोथ द हैलोजेंस एटम, बोथ द हैलोजन एटम्स, बोथ द क्या, हैलोजन, हैलोजन विजुअल है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, बोथ द हैलोजेंस, थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे हटा देता हूँ, बोथ द हैलोजेंस, बोथ द हैलोजेंस, बोथ द हैलोजेंस एटम, एटम, एटम आर अटैच्ड, अटैच टू क्या, एडजेसेंट, ध्यान रखना वर्ड पे ध्यान रखना, एडजेसेंट क्या, कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम पे हो गए, एडजेसेंट एक दूसरे के जस्ट क्या, बगल में, ठीक है, तो ये मान लो, ठीक है, तो एक यहां अटैच कर दो, एक यहां अटैच कर दो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, विसिनल हैलाइड हुआ, ये क्या हुआ हमारा, विसिनल हैलाइड हुआ। क्लियर हुआ ये बात, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। तो अब जरा इनका कॉमन नेम देख लेते हैं, कॉमन नेम सिस्टम कैसे लिखते हैं इनका, कॉमन और आईयूपीएसी नेम वगैरह, ठीक है, एक बार देख लेते हैं जेम हैलाइड और क्या, विसिनल हैलाइड के बारे में। आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए समझाया जा रहा है, ध्यान रखना है सब छोटी छोटी बातें, ठीक है। इन, इन क्या लिख रहा हूं, कॉमन नेम सिस्टम, उसी के बारे में बार बार मैं कॉमन नेम सिस्टम क्यों पढ़ा रहा हूं, उसी पे क्यों आपको इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, कारण है, आप लोग आईयूपीएससी तो आपको आता है बट कॉमन नेम में ना दिक्कत होने लगती है लोगों को, सोच रहे थे अरे ये क्या लिख दिया, कौन सा नाम लिख दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये बार बार यूज हो जाता है नाम, तो ध्यान रखना है। चलो पहला जेम हैलाइड्स जो है, देखो मैं लिख देता हूं कि क्या बोलते हैं इनको, ठीक है, जेम हैलाइड्स शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेमिनल को, जेम हैलाइड्स आर, जेम हैलाइड्स आर नेम्ड एज, नेम्ड एज क्या बेटा, अल्काइलाइडिन, अल्कलाइडिन हैलाइड्स बोलते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा नाम जब बोलो तो ध्यान रखें, अल्कलाइडिन हैलाइड्स एंड जो हमारा विसिनल है, ठीक है, उसको विक हैलाइड भी बोलते हैं शॉर्ट में, विक हैलाइड्स आर, आर क्या, नेम्ड एज क्या बोलेंगे उसको, अल्कलाइन, अल्काइलिन ऐसे बोलेंगे, अल्काइलिन डाई हैलाइड, अल्काइलिन डाई हैलाइड्स, ये इनका कॉमन नेम है, ध्यान रखो, अल्काइलिन डाई हैलाइड्स, और उसको क्या बोलते हैं, अल्काइलिन डीन, अल्काइलिडीन, ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखो अब जरा एग्जांपल एक एक ले लेते हैं, इन पे हटा दूं, ये सब ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कॉमन नेम में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो, CH3 CH2
ठीक है, ऐसे CH Cl2, चलो एक ही पे है ना, एक ही कार्बन पे है, ठीक है। तो ये कौन सा मेरा हुआ, ये कौन सा मेरा हुआ, ध्यान देना, ये कौन सा हुआ, जेम हुआ, ये कौन सा मेरा, जेम है, ध्यान देना। अब इधर मैं विसनल लिख देता हूं एक, ठीक है, ध्यान दो, CH2Cl और यहां भी एक CH2Cl, देखो ये विक और ये क्या, जेम, ठीक है, समझना, ये विक और ये क्या, जेम। अब इसका कॉमन नेम देखते हैं, अब इसका क्या देखते हैं, कॉमन नेम, और नीचे इसका क्या देखेंगे, IUPAC नेम, ठीक है। चलो ध्यान देना, इसका नाम क्या लिखेंगे, बोलो, इसका बोलेंगे क्या है, कौन सा ग्रुप है, देखो इथाइल है, देख लो, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन क्या, क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाई क्लोराइड, ध्यान रहेगा, इसको बोलेंगे इथाइलिन डाई क्लोराइड और उसे बोलेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है, देख लो, कॉमन नेम बताया अभी मैंने, IUPAC नेम नहीं बताया मैंने, ठीक है। अब इसका अगर IUPAC नेम लिखूं तो नंबरिंग कर दो, क्या लिख देंगे, बोलो, अरे यहीं से करेंगे ना, 1 2, तो क्या लिखूंगा, बोलो, 1,1 डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा, बोलो, डाइक्लोरो क्या, इथेन। देखो इसका नाम ये लिख सकता हूं, IUPAC नेम, ये तो सबको आता हो, ये तो सबको लिखने आएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1,2, इसमें क्या लिख दोगे, कहीं से भी नंबरिंग करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2, ठीक है। तो 1,2 क्या लिखोगे, बोलो, डाइक्लोरो क्या, इथेन। देख लो, ये सब तो, ये देखो, ये हर किसी को आता है, ये हर किसी को आएगा बेटा, बट इसमें जो है ना, इसमें ये जो नाम है ना, इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होना है, जब भी ये नाम आ जाएगा कभी इस फॉर्म में लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये इसको पढ़ाया जाए। मैं थोड़ा हट गया हूं, आप उतार लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है, मैं ये बार बार बोल रहा हूं। चलिए जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए, चलिए, ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमें देखना है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, ठीक है, हेलोएल्केन और हेलोएरिन में, ठीक है। तो जरा देखते हैं, चलो, क्या मैं लिख रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, देख रहा, ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और किसके लिए, ये है नेचर है किसका, मेरा नेचर ऑफ क्या, CX बॉन्ड, उसी के बारे में बात होगी, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन कार्बन के साथ अटैच है, उसी के लिए हम बात करेंगे, है कि नहीं। तो चलो जरा पहले देखो, मेनली हम लोग अल्काइल हैलाइड के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल अभी इन अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, हेलोजन इज क्या, अटैच्ड टू अ, ध्यान देना बेटा सभी लोग, अटैच्ड टू अ कार्बन एटम दैट इज क्या बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो, कैसे, अब जरा देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो यहां पे समझना है हमें, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। ऐसा कुछ बॉन्ड है, यहां पे X लगा देता हूं, ये समझ लो H है, ठीक है। यहां पे कौन सा पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव डेल, यहां निगेटिव डेल, देख लो, क्लियर सभी को। अगर तुम इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो, स्ट्रक्चर एनालिसिस करो तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम अगर इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करोगे तो तुम्हें क्या मिला, एक तो पहली बात कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, प्लस में जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, नियरली 109 डिग्री, अरे नियरली इसका क्या होगा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, क्लियर है बात।
अब एक और चीज समझना है, यहां पे एक और चीज समझना है कि यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है, जो यहां पे ओवरलैपिंग हुआ है, जो यहां पे ओवरलैपिंग हुआ है, वो कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और किसके बीच, हैलोजन के बीच हुआ है, हैलोजन के बीच हुआ है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। यहां पे ठीक है, ओवरलैपिंग जो हुआ है वो कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, के बीच हुआ है। क्लियर है यहां तक। चलो अब जरा देखते हैं हम लोग, अब जरा हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ध्यान रखना है, देखो ये सब बातें तुमने बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी, ठीक है, किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कार्बन के कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, हैलोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ओवरलैपिंग में। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब हमें क्लियर होनी चाहिए थ्रू क्या, केमिकल बॉन्डिंग। चलो अब जरा यहां पे अगर मैं पॉलिंग स्केल से अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू क्या, पॉलिंग स्केल, अकॉर्डिंग टू क्या, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल किस चीज को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, ठीक है। तो मैं यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर को डिफाइन करना चाह रहा हूं कि किसका सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ क्या, हैलोजन, उसके बारे में बात हो रही है। किसके अकॉर्डिंग, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात करते हैं। मैं लिखूं कि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ये होता है इन द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस। तो फ्लोरीन का अगर पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग तुम वैल्यू देखोगे तो होता है 4.0, ठीक है। क्लोरीन का देखोगे तो होता है 3.2, क्या होता है 3.2। ब्रोमीन का क्या होता है 3.0 और आयोडीन का 2.7 या 6 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। तो ये डाटा है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। बट वहीं पे अगर तुम कार्बन का देखोगे पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो होता है 2.5 बेटा, देख लो। तो सबका लिख दिया है, कंपैरिजन है डाटा के साथ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्यों बताया मैंने, अभी पता चल जाएगा कि ये क्यों बताया है। जितना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड में क्या आता है, पोलैरिटी आता है। तो देख लेते हैं, अभी तुरंत इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तुरंत बात कर लेते हैं, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं उसको भी। चलो तो यहां पे बेसिक बातें अभी चल रही है हमारी। तो बेसिक बात में एक और बेसिक बात आ जाती है, वो क्या है, क्या है, डाइपोल मोमेंट वैल्यू, ठीक है। क्या आता है मेरा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वैल्यू, उसका जरा कंपैरिजन हो जाए। क्वेश्चन जहां से आता है वही बातें हम यहां पे करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैंने लिखा है कि CH3F, समझना, मैंने लिखा CH3Cl, मैंने लिखा CH3Br बेटा, मैंने लिखा बेटा CH3I, ठीक है। और अब मैं डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, देखना ध्यान देना कि 1, देखो अगर, चलो अभी मैं नहीं लिखता हूं वैल्यू, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप पढ़े हैं इन द 11th केमिकल बॉन्डिंग में, आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन द 11th आपने ये चीज पढ़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो तुरंत आपके दिमाग में तुरंत आंसर आएगा, सर दिस ऑर्डर, है कि नहीं। सरासर गलत है ये। अगर ये ऑर्डर लिखेंगे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे सोच के, ठीक है, ये यहां पे गलत हो जाएगा इन द केस ऑफ क्या, हैलोजन। ये ऑर्डर जैसे ही आपने लिखा, गलती कर दी आपने, ब्लंडर कर दिया। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना, फट से क्वेश्चन आएगा, आप फट से गलती किए, मामला खत्म, वहीं पे -1 मिला आपको, कुछ नहीं। देखिए समझिए, मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर गलत है। ऑर्डर क्या सही है, CH3Cl ग्रेटर देन CH3F ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3I, ये ऑर्डर सही है। क्यों सही है सर, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूं, फिर उसको समझा भी देता हूं। पहले वैल्यू लिख दो, देखो समझना, इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है 1.870, देख लो।
इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.87 डी होता है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.88 डी, बट फिर भी डाइपोल मोमेंट इसी का ज्यादा है, कारण है उसके पीछे, ठीक है। इसका जो है वो है 1.81 डी, और अपन जो इसका लिखते हैं वो लिखते बहुत कम है, इसका इजिली ये रिलीज होता है, कहीं भी रहता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है आई, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है सर। तो जरा तुम मुझे एक बात समझाओ, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट कैसे आप ज्यादा बोल रहे हैं। तो देखो इन द केस ऑफ डी को डीवे बोलते हैं, डीवे के अंदर दो पार्ट होता है, डेल होता है और डी होता है। डेल क्या बताता है, पोलैरिटी बताता है, या क्या बताएगा, ये हटाओ डाइपोल मोमेंट, ये हटा दो, पोलैरिटी बताता है या प्रोडक्ट का क्या बताता है, चार्ज, ये बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन क्या, न्यूक्लियस, ये क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बताता है बेटा, न्यूक्लियस, ध्यान देना है, ये डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस बताता है। तो इन द केस ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, इन द केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तुम मुझे ये बताओ कि कार्बन, ये देखो यहां पे ध्यान दो, ऐसे सोचो कि कार्बन फ्लोरीन, किसके बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस ज्यादा है, किसके बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स तुम बोलोगे कि सर कार्बन और क्लोरीन के बीच में न्यूक्लियस डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे इन द केस ऑफ डाइपोल मोमेंट इन हैलोजन, जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, वो ज्यादा क्या है, डोमिनेंट है, वो ज्यादा क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है, वो ज्यादा क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है इन द केस ऑफ क्या, हैलोजन, इन द केस ऑफ क्या, हैलोजन। इस कारण से CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3F से, कारण समझ में, डिस्टेंस बिटवीन जो D का वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन क्या, क्लोराइड एंड फ्लोराइड, तो क्लोराइड में डिस्टेंस ज्यादा है कंपैरिजन क्या, फ्लोराइड के केस में, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। समझ में आया सभी को, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को। चलो रीजन याद रखना है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी तरीके से ले जा रहा हूं बेसिक के साथ, तो सबको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, यहां पे बात होगी अब क्या, बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो वो तो क्लियर है कि बॉन्ड लेंथ, देखो लिख देता हूं, कार्बन और क्या, हैलोजन, बॉन्ड लेंथ, ध्यान देना मैं पूरा लिखता हूं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बिकॉज कार्बन और हैलोजन में बॉन्ड लेंथ, कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। कारण क्या है, इंक्रीजेस बिकॉज हैलोजन क्या, इंक्रीजेज इन साइज, हैलोजन ऐसे लिखो, हैलोजन इंक्रीजेज इन साइज क्या, टॉप टू क्या, बॉटम। हैलोजन के बीच में, कार्बन और हैलोजन में बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ता है, जब उनका टॉप टू बॉटम क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, ध्यान देना, यहाँ पे लिखूँ CF, यहाँ पे लिखूँ क्या, CCl, यहाँ पे लिखूँ CBr और यहाँ पे लिखूँ CI। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड लेंथ, बोलो, CI का, फिर किसका, CBr का, फिर किसका, CCl का। मैं वैल्यू लिख दूँ, वैल्यू भी लिख देता हूँ, एंगस्ट्रम में देखो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे है 2.14 एंगस्ट्रम, यहाँ पे हमारा 1.94 एंगस्ट्रम, यहाँ पे कुछ आ जाता है, मुझे लगता है कि 1.78 के अप्रॉक्स आता है, 1.78, हाँ या, और यहाँ पे CF में आ जाता है, आई थिंक मेरा 1 सबसे कम होता है 1.38 एंगस्ट्रम, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो बहुत इसके जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, उसको खींच के रखता है अपनी तरफ, ठीक है।
समझ आ रही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे पासिंग होगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। अब इसके बाद का हम ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर देखा हमने, बॉन्ड लेंथ, तो वैसे ही हम क्या देख लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, जितना फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ के जस्ट यूनिवर्सली होता है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या करेगा, डिक्रीजेस। इसमें डाटा लिखने की तो हमें जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा किसके पास, CF, फिर कौन, CCl, फिर कौन, CBr, फिर कौन, CI। देख लो, इसमें डाटा लिखने की तो जरूरत ही है। इसी कारण से CI का बॉन्ड जो होता है वो आसानी से ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे सबसे कम है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी सबसे कम लगेगा, कम एनर्जी में बाहर चला जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ जो बॉन्ड एनर्जी जो सप्लाई करेंगे वो यहाँ पे कम लगेगा, कंपेयर देन क्या, फ्लोरीन, ठीक है ना। ये भी बात समझने वाली है, कोई दिक्कत। चलो एक और चीज देख लेते हैं, ये हटाओ, चलो ध्यान देना। चलो एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। देखो समझना है यहाँ पे इस बात को, ठीक है, कि अगर मैं, ध्यान देना, पोलैरिटी की बात मैं करूं, अगर पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड बात करूं मैं, ठीक है, अगर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बात करूं मैं, तो ध्यान देना है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, देखना इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज क्या, इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ क्या बेटा, बोलो, हैलोजन। पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन क्या, नंबर ऑफ क्या, हैलोजन। सो डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। सो डाइपोल मोमेंट शॉर्ट में लिखा हूं, पूरा लिख दूं। सो डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। ध्यान देना है, देखो क्या लिखा मैंने, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ हैलोजन, सो डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, डाइपोल मोमेंट क्यों डिक्रीज कर रहा है, देखो समझना है बात को। अगर मैं लिखूं यहां पे, देखो CH3X, समझना, फिर मैं लिख रहा हूं CH2X2, समझना बात को, फिर मैं लिख रहा हूं CHX3, फिर मैं लिख रहा हूं CX4। अब अगर देखो, हम लोग को तो ये माइंड में कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि जैसे जैसे हैलोजन बढ़ाएंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है, उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे उल्टा क्या होता है कि जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ाओगे इन द कंपाउंड, ठीक है, तो आपका पोलैरिटी भी घटता है और प्लस में डाइपोल मोमेंट भी घटता है। तो इसका मतलब है कि पोलैरिटी का ऑर्डर ये रहेगा मेरा हमेशा, और डाइपोल मोमेंट का भी ऑर्डर ये रहेगा। सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन आएगा, ये मोस्ट पोलर होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी इसी का ज्यादा होगा और ये लेस पोलर होगा। ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन ज्यादा है, यहाँ पे 4 हैलोजन है, यहाँ पे 1 ही है। तो मैंने बोला है डिफिनेशन में कि जहाँ पे हैलोजन कम रहेगा उसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा, जहाँ पे ज्यादा हैलोजन वहां पे पोलैरिटी कम। क्यों, देख लो, तुम खुद ही देख लो, मैं स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखा देता हूं, देख लो। समझ लो, अगर केमिकल बॉन्डिंग आता होगा ना तो एकदम यूं समझ लोगे, ये X है, समझना। अब देखो, ये हैलोजन अगर है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा इधर रहेगा, बट तुम यहाँ पे देखो, अब वेक्टर सम करो जरा यहाँ पे, तो ये तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये तीनों इधर खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इनका नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। इन तीनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ है, बीच में, और एक ऊपर की तरफ खींच रहा है।
तो नेट वेक्टर सम यहां पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। नेट जो वेक्टर सम होगा, नेट वेक्टर सम क्या हो जाएगा, नेट वेक्टर सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि यहां तो पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होगा, यहां तो पोलैरिटी हो ही नहीं रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किस लिए, बट यहां तो पोलैरिटी है तो यहां डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही सब केसेस में कम होता जाता है जैसे जैसे हैलोजन बढ़ाते जाते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। बट ध्यान देना, एक एक्सेप्शन मैं यहां पर लिख दूं, एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना, एक एक्सेप्शन है कि जब यहां पे मान लो कि बात करूं मैं CH3F और CH2F2 के केस में, देखो सिर्फ फ्लोरीन के केस में होता है, बस इसके बाद भी फ्लोरीन में घटने लगता है, इसके बाद फ्लोरीन में घटने, बट अगर बोला जाए कि CH3F और CH2F2 में किसके पास पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो आपका ज्यादा होगा CH2F2 में। ये मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप बस इसको ध्यान रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है ना, कि डाटा से देखा गया है कि CH2F2 का पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, बाकी फिर वो घटने लगता है, बाकी फिर CHF3 का CH3F से कम हो जाएगा, ठीक है, फिर CH3F का किससे ज्यादा होगा, CF4 से, बस किससे कम हो जाता है, CH2F2 से। बस ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखने की आपको जरूरत है। क्लियर है सभी को ये बात यहां तक, बोलो बेटा। तो ये पूरा हमारा क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग एराइल हैलाइड ये सब के बारे में थोड़ा सा और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला भी पार्ट में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, उसके साथ साथ कि और आपको क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।